हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज फिर एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं जो आपके 5 मार्क्स का आता है, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो आपका टॉपिक है, इसमें 4 काइंड्स के लेटर राइटिंग आते हैं, जिसमें से एक काइंड होता है लेटर फॉर ऑर्डर। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेटर फॉर एडिटर, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो लेटर फॉर कंप्लेंट है, और एक और वीडियो रहेगी जिसका नाम लेटर फॉर इंक्वायरी है। तो चारों वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो पहले बात करते हैं लेटर फॉर ऑर्डर की। अब लेटर फॉर ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? ये फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर, 2 प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर क्लास 10th में नहीं आता है, फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल का मीन्स होता है ऑफिशियल लेटर राइटिंग आती है, तो ऑफिशियल लेटर राइटिंग में लेटर फॉर ऑर्डर भी आता है। अब ये लेटर राइटिंग क्यों करा रहे हैं, रीजन क्या है, उसके कुछ कारण हैं। क्या करने के लिए? प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और आइटम्स, कुछ सामान मंगवाने के लिए आपसे लेटर राइटिंग करवाई जाएगी, उसके लिए आपसे पूछा जाएगा। मेंशन क्वांटिटी, इसके अंदर आपको मेंशन करना है क्वांटिटी, उसके साथ ही साथ क्या क्वालिटी चाहिए आपको, उसके प्राइस क्या होंगे। और नेक्स्ट आस्क फॉर डिलीवरी डिटेल्स, और डिलीवरी डिटेल्स के लिए भी आप इसके अंदर चीजें डाल सकते हैं। इन 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जब आप लेटर राइटिंग कर रहे होंगे। कौन सा लेटर राइटिंग कर रहे हैं? लेटर फॉर ऑर्डर कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, मार्क्स कितने मिलेंगे? मार्क्स आपको पहले से ही जानकारी है कि 5 मार्क्स मिलते हैं, जैसा कि आपने एडिटर वाले लेटर में भी देख लिया है। तो आपका 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग आती है, और वर्ड लिमिट रखनी है बेटा 100 to 120 वर्ड्स। अब इसके बारे में भी आपको पहले भी जानकारी दी है, एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं कि लगभग 1.5 पेज के ऊपर आपको लेटर राइटिंग करनी है। ये पेज पूरा लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे, जो भी लेटर राइटिंग का है। और उसके बाद लेटर कौन सा कर रहे हैं? लेटर फॉर ऑर्डर कर रहे हैं, यहां से लिखना शुरू करेंगे। ये मार्जिन लाइन होती है, मार्जिन लाइन के पास से लिखना शुरू करेंगे आप। नेक्स्ट पेज पर यहां तक लगभग ये लेटर राइटिंग चले जानी चाहिए। जिस पेज पर आप लेटर राइटिंग करते हैं उस पेज के ऊपर हम कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बिल्कुल न्यू पेज से आपको लेटर राइटिंग करना है, और जहां नेक्स्ट पेज पर जाकर आपका लेटर राइटिंग खत्म होगा उसके बाद भी आपको उस पेज पर कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट थिंग क्या है? फॉर्मेट ऑफ लेटर फॉर ऑर्डर। फॉर्मेट क्या होता है? वही बेसिक सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस लिखने की 3 लाइनें होती हैं। 3 लाइनों के अंदर आप सेंडर का एड्रेस लिख देंगे, जिसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो मार्जिन लाइन है उसके पास लिखेंगे डोंट राइट योर नेम। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको अपना नाम यहां पर मेंशन नहीं करना है। उसके बाद लाइन छोड़नी होती है। यहां पर लाइन छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट वर्ड आप ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है। डेट लिखने का फॉर्मल तरीका क्या है? सपोज करो कि डेट हो गई है 25 जनवरी, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और 2026 25/1/2026 इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे। और डेट के बाद में फिर से आप एक लाइन छोड़ देंगे, बिलो सेंडर्स एड्रेस। यहां पर भी लाइन छोड़ी थी आपने, यहां पर भी लाइन छोड़नी है। रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद कितने लाइन में? 3 लाइन में। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे सेल्स मैनेजर या डीलर, जो भी है। डेजिग्नेशन जो है, पोस्ट जो है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज करना है। कंपनी का नाम लिखना है सेकंड लाइन के अंदर। फिर वो कंपनी कहां पर लोकेटेड है। फर्स्ट किसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, वो सेल्स मैनेजर वहां पर होगा। उसके बाद उसको जो मैनेजर की पोस्ट मिली हुई है वो किस कंपनी के अंदर मिली हुई है। उसके बाद वो कंपनी कहां पर लोकेटेड है, इस चीज को आप इसमें मेंशन कर देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिख दिया है आपने, तो सब्जेक्ट लिखते हैं ओनली इन 1 लाइन, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट के ऊपर फिर से लाइन छोड़नी है, मतलब रिसीवर के एड्रेस के बाद में लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़नी है। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? क्लियर एंड स्पेसिफिक। बिल्कुल सही आप सब्जेक्ट लिखें इन 1 लाइन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट लिखा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्कूल स्टेशनरी, और चाहो तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लेटर राइटिंग उस पर्सन के पास पहुंचेगा जिसके पास आप उसको भेज रहे हैं, जो वहां पर उसको रिसीव करेगा, जो भी आपने सेल्स मैनेजर लिखा है, तो सबसे पहली नजर उसकी जानी चाहिए किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन में लिखेंगे सर और मैडम, दोनों ही वर्ड लिख देंगे। चाहो तो आप सर भी लिखकर छोड़ सकते हैं, मैडम भी लिखकर छोड़ सकते हैं, अगर आपको जानकारी है वहां पर सर है या मैडम है। नहीं तो आप दोनों लिख दोगे, दैट विल बी फॉर बेटर। नेक्स्ट क्या है? बॉडी। लेटर राइटिंग की जो बॉडी है उसके 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट जो होगा, जिसको रेफरेंस कह देते हैं, या जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट कह देते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, इसको आप लिखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाइन्स में, कम से कम 3 लाइन के अंदर
आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लिखेंगे। इसमें क्या करना है, मेंशन द सोर्स। आपको इस कंपनी के बारे में, ये जो आइटम आप खरीदना चाह रहे हैं, जिस कंपनी से आप खरीदना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया, या कहीं से मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, या प्रीवियस डिस्कशन के बारे में बता सकते हैं कि हम पहले से ही आपसे जो है ना ये सामान खरीदते रहे हैं, तो हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। इस बारे में आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताएंगे। उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी है। लाइन छोड़ने की जो परंपरा है उसको हम यहीं पर खत्म कर देंगे। मेन बॉडी में लाइन नहीं छोड़नी है। उसके बाद सेकंड, ऑर्डर की डिटेल देंगे। नेम ऑफ द आइटम्स, यहाँ पर बेटा आपको एक टेबल जरूर बना लेनी है। जब ऑर्डर वाला लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर आपको टेबल जरूर बनानी है। बिना टेबल के काम नहीं चलने वाला है। फर्स्ट में लिख देंगे सीरियल नंबर, कितनी चीज़ें आपको मंगवानी है। फिर नेम ऑफ द आइटम्स, आइटम्स के नाम बता देने हैं। फिर कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। फिर उसके बाद साइजेस वगैरह लिख देंगे कि किस साइज़ की चीज़ें ये मंगवानी है, और इधर 1 2 3 करके सीरियल नंबर डालते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 चीज़ों के नाम आप लिख देंगे और इस तरीके की टेबल आप बना देंगे। नेक्स्ट उसमें क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, ब्रांड का नाम दे सकते हैं आप, साइज बता सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्राइस इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो प्राइस को भी मेंशन कर देंगे, नहीं तो प्राइस को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस को आप डिसाइड कैसे करेंगे। प्राइस को तो डिसाइड करने के लिए वो जो वहाँ पर बैठा हुआ इंसान जिसके लिए आपने लेटर लिखा है वो डिसाइड करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन, थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन होंगी। जैसे कि डिलीवरी की डेट ये होनी चाहिए, इसके बाद अगर ये आइटम मेरे पास पहुंचते हैं तो मैं इसको रिसीव नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, कि किस तरीके से मैं पेमेंट करने वाला हूं। डिमांड ड्राफ्ट बनवाऊंगा, ऑनलाइन पेमेंट भेजूंगा, कैश दूंगा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आप जो है डैमेज जो भी चीज़ होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको वापस भी कर सकता हूं। रिप्लेस ऑफ द डैमेज गुड्स, जो भी कोई सामान हमारे पास आ रहा है मैं उसको रिप्लेस करना चाहूंगा, इसलिए पैकिंग कैसी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो भी आप ही पे करेंगे, मैं उसको चार्ज को पे नहीं करूंगा। क्लोजिंग लाइन आप जानते हैं बेहतर तरीके से, योर्स फेथफुली लिख देंगे बाद में, है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे कॉमा वगैरह लगा देते हैं, इस कॉमा वगैरह को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में सिग्नेचर आप चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो इसकी सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपना नाम लिखें और नीचे आपको जो भी पोस्ट वगैरह मिली हुई है उस पोस्ट को लिखें। ये पोस्ट जो है ना आपके लेटर राइटिंग में मेंशन करी हुई होगी, उसको देख लेंगे। अगर कुछ पोस्ट दे रखी है तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंग्वेज एंड स्टाइल रूल्स। लैंग्वेज एंड स्टाइल रूल्स में इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि फॉर्मल एंड पोलाइट टोन होनी चाहिए, मतलब ऑफिशियल वर्ड्स का ही यूज करेंगे आप, तो तभी जो है आपका लेटर राइटिंग सही होगा। क्लियर एंड फैक्चुअल बातें ही करें, जो भी कुछ लिखें वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए और फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। नो इमोशनल लैंग्वेज, कोई भी इमोशनल ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करें कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा सामान खराब हो जाएगा, मेरे कस्टमर टूट जाएंगे, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करना है। यूज बुलेट पॉइंट्स इफ अलाउड। अब इफ अलाउड क्या है छोड़ ही देते हैं, बुलेट पॉइंट्स का आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन आइटम्स आस्क इन एग्जाम, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेटर राइटिंग में। वो ये है कि कॉमन आइटम्स, जिस टॉपिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से जनरल टॉपिक हैं जिसके बारे में ये वाला लेटर आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप एक स्कूल के लाइब्रेरियन हैं या स्टोर इंचार्ज हैं, जो भी कुछ सामान आप मंगवाना चाहते हैं उसको आप जो है टेबल बना के बताएं। नेक्स्ट क्या है, बुक्स मंगवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर मंगवाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से संबंधित क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट है आपकी शॉप के अंदर, उन सब चीज़ों को आप मंगवाना चाहते हैं, या लेबोरेटरी आइटम्स मंगवाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये याद रहे कि इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे मिसिंग ऑर्डर डिटेल्स, जो भी ऑर्डर की डिटेल है वो बिल्कुल मिस नहीं हो जानी चाहिए, उनको मिस ना करें, उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट नो डिलीवरी डेट, कई बार डिलीवरी डेट को भूल जाते हैं कि हमें किस डेट को जो है ना ये सामान मंगवाना है, उसको भूल जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट थिंग है इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे आप, एंड नो सब्जेक्ट लाइन, कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखें। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा परीक्षा की तरफ से आपको एक टिप देना चाहता हूं जिससे आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके लेटर राइटिंग के अंदर, और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। क्लैरिटी प्लस कंप्लीटनेस इज इक्वल टू फुल मार्क्स। इन दिस वे यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस लेटर राइटिंग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखें, एक बार